देखिए चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। प्रश्नावली 3.4। एक नंबर का क्वेश्चन जो है हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में डाल चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 डाल चुके हैं। ये पार्ट 3 होने जा रहा है, जिसमें कि 2 नंबर में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम का सवाल है। ये 5 सवाल है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो, ठीक है। यानी चेक कर लेना उसका हल है या नहीं, ठीक है। तो पहला सवाल कहता है कि यदि हम एक नंबर में कहता है, यदि हम ये दो का एक नंबर कहता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, यानी भिन्न ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन कि माना कि भिन्न जो है भिन्न संख्या x/y है, ठीक है। तो क्या कहता है केस 1 में, सवाल में क्या कहता है केस 1 में कि अंश में एक जोड़ दें, तो अंश ऊपर होता है यानी ऊपर में एक जोड़ देंगे, और हर में क्या करता है एक घटा दें, हर नीचे होता है तो एक घटा दें, तो ये किस में बदल जाता है, एक में बदल जाता है, यानी एक हो जाता है। इसको हम लोग समीकरण इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये y-1 गुना 1 और x+1 गुना 1, तो कितना हो जाएगा x+1 गुना 1, ये इधर गुना हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे इधर से, ठीक है। तो इतने कितने आइए भी हमारा y-1 रह गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे x, ये y को इधर ले आइए तो माइनस में, ये माइनस में एक बेचारा रहेगा, ये इधर जाएगा, ये भी माइनस में, तो x माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, तो एक एक, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। कैश स्थिति 2। दूसरा में क्या कहता है कि सिर्फ यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ दिया जाए, यानी x है, x को कुछ नहीं करेंगे, हर में एक जोड़ देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर वही कंडीशन 2 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और y+1 गुना 1 कर देंगे तो y+1 ही रहेगा। अभी y को इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में कितना बचेगा, एक समीकरण 2 हो गया। अब क्या बोला है, सवाल बोला है कि विलोपन विधि से हल कीजिए, लेकिन फिर स्थिति भी चेक कर लीजिए कि ये इसका मतलब अस्तित्व है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे, यहाँ a1/a2 बराबर a1 कितना, x का गुणांक कितना है 1 है, ठीक है, और a2 कितना है 2 हो जाएगा, ठीक है। कॉमा दे देते हैं, b1 निकाल लीजिए, b1/b2, b में भी माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस में 1, तो ये 1 1 कट जाएगा, यानी 1/1 हो जाएगा, c1/c2। देखिए इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 1/2 1 2/1 माइनस में, यानी तीनों क्या है नॉट इक्वल टू, यहाँ इसीलिए लिखेंगे यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हमारा कंडीशन क्या बताता है, ये शर्त हमारा क्या बताता है, इसीलिए जो समीकरण हम लोग निकाले हैं, इसीलिए दत्त समीकरण युग्म हमारा है अविरोधी। ये युग्म कैसा है, अविरोधी युग्म है। जब युग्म अविरोधी होता है तो उसका एक हल होता है, अविरोधी है, इसीलिए इसका अद्वितीय हल है। इसका कैसा हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, यानी इसका अस्तित्व है ना। तो अब हम लोग विलोपन विधि से इसको हल करते हैं, तो विलोपन विधि से, ठीक है। अब हमारे पास देखिए x है और ये 2x है, y देखिए कितना सुंदर की बात है, ये y दोनों सेम हो रहा, चिन्ह दोनों सेम है तो घटाने पर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 घटा समीकरण 1। तो समीकरण 2 हमारे क्या है 2x है माइनस में y बराबर में 1, और दूसरा क्या है एक है x माइनस y बराबर माइनस में 2। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस माइनस खत्म, 2x में 1 x घट जाएगा तो x बचेगा 1 और 2 3, यानी x का मान कितना निकला, x का मान निकल गया 3। अब ये x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, x का मान, अब x का मान
समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर है माइनस में 2, तो x बराबर 3 माइनस वाई बराबर माइनस में 2, ठीक है, माइनस में y बराबर माइनस में 2 इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस में y बराबर माइनस में 5, माइनस माइनस प्लस y बराबर 5 है ना। अतः x बराबर 3 और y बराबर 5, ये हो गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरा नंबर इसका बताते हैं। इसका दूसरा नंबर सवाल है, कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, माना कि नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष, ठीक है। केस 1 में स्थिति फर्स्ट में क्या कहता है, कब कहता है? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगा? नूरी की आयु कितना हो जाएगा? नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व तक घट जाएगा, और सोनू की आयु में घट जाएगा 5 वर्ष पहले, और सोनू की आयु कितना हो जाएगा? कितना वर्ष होगा? और इसमें क्या कंडीशन लगाया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी, सोनू की आयु के 3 गुनी, x का 3 गुना है, तो x माइनस 5 जो है y माइनस 5 के 3 गुना, तो अगर हम इसी में 3 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। x माइनस 5 बराबर 3 गुना y, तो 3y, 3 गुना 5 तो 5 या 15, इसको इधर ले आइए, अंक को इधर भेज दीजिए, तो x माइनस 3y बराबर माइनस में 15 प्लस में 5, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटेगा तो 10, ये हो गया समीकरण 1। फिर केस सेकेंड, इसमें क्या कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद जो है नूरी की आयु कितना हो जाएगा? नूरी की आयु x में 10 जुड़ जाएगा, यानी x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, और सोनू का आयु भी बढ़ जाएगा 10 वर्ष, सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे कंडीशन क्या कहता है? कहता है कि सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी ये जो हमारा x प्लस 10 है, ये y प्लस 10 है, इसका ही दुगुना है, तो अगर इसमें हम लोग दुगुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस 10 है तो x प्लस 10 2 गुना y, 2y, ठीक है, 2 गुना 10, तो 2 दह के 20, इसको इधर ले आइए, तो x माइनस 2y बराबर 20 घटा 10, यानी x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 भी रेडी, समीकरण 2 भी रेडी। अब हम लोग को चेक कर लेते इसका अस्तित्व है कि नहीं, तो अस्तित्व देखिए है, a1 में कितना है? 1 है, तो a1 बटे a2 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटे 1 हो जाएगा, कोमा b1 बटे b2 कितना हो जाएगा? इसमें यहाँ माइनस में 3 गुना है, यहाँ माइनस में 2 गुना है, तो ये माइनस माइनस खत्म, यानी 3 बटे 2 है ना, इसीलिए a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, इसलिए यह युग्म जो है
यह समीकरण युग्म, यह युग्म समीकरण युग्म अविरोधी है। कैसा है? अविरोधी है, इसीलिए इसका एक और केवल एक हल होगा, एक और केवल एक हल होगा, एक हल होगा, है ना। अब हम लोग हल करते हैं विलोपन विधि से, है ना। तो देखिए यहाँ x माइनस 3y है, तो देखिए x और ये भी x, ये दोनों क्या सेम है ना, और चिन्ह भी सेम है, तो क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 1 घटा, अब समीकरण 1 घटा समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर माइनस में 10, और दूसरा समीकरण क्या है? x माइनस 2y बराबर प्लस में 10। अब देखिए घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस माइनस खत्म, 3 में से 2y घट जाएगा तो माइनस में y, माइनस माइनस प्लस, तो 10 से 10 20, है ना। तो y बराबर इसीलिए 20 हो जाएगा, खत्म। ये y किसका आयु था? y था सोनू का आयु, अतः इसीलिए सोनू का आयु कितना हो गया? सोनू की आयु 20 वर्ष। अब y का मान रख देंगे हम लोग समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर माइनस में 10, तो x माइनस 3 गुने 20 बराबर माइनस में 10, ये हो जाएगा हमारा कितना? 20 दिया 60 बराबर माइनस 10। अभी 60 को इधर ले आएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस में 10, और इस 60 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितने बचेगा? x में 50। अतः नूरी की आयु 50 वर्ष। एक आंसर ही हो गया, एक आंसर ये हो गया, ये ठीक है। अब इसका बच गया तीन क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में बताते हैं।